छात्रों, आज हम पुनः कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियों, वाक्यों आदि को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो आज हम इनका पल्लवन करेंगे और इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहला बिंदु है कछुआ और खरगोश। एक कहानी के माध्यम से इनको हम समझेंगे। एक कछुआ और एक खरगोश था और एक प्रतियोगिता में उन दोनों ने ही प्रतिभाग किया। कछुआ अत्यंत धीमी गति से चलता था, जबकि खरगोश अत्यंत तेज गति से दौड़ता था। कछुआ के मन में हमेशा यह डर बना रहता था कि मेरी चाल धीमी है, कहीं मैं इस प्रतियोगिता में हार न जाऊं। इसलिए वह निरंतर गतिशील रहता और बिना थके दौड़ता रहता। दूसरी तरफ खरगोश की चाल तेज थी और वह तेज गति से दौड़ता था और उसके मन में यह विचार आया कि कछुआ तो बहुत धीरे दौड़ता है और मेरी चाल बहुत तेज है और मैं तो बहुत कम समय में दूरी तय कर लूँगा और बड़ी ही आसानी से यह प्रतियोगिता जीत जाऊँगा और कछुआ हार जाएगा। खरगोश तेज गति से दौड़ता रहा और उसके मन में दौड़ते हुए यह विचार आया कि क्यों ना कुछ समय के लिए विश्राम कर लिया जाए, क्योंकि कछुआ तो बहुत पीछे रह चुका है और वह बहुत ही मंद गति से भी चलता है। इसलिए मैं तो बहुत कम समय में अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। यह विचार जैसे ही उसके मन में आया और वह खरगोश एक पेड़ के नीचे ठंडी छाया में विश्राम के लिए रुक गया और उसको नींद आ गई। इधर कछुआ लगातार परिश्रम करता रहा, आगे बढ़ता रहा, बिना थके मंजिल तक पहुंचता रहा। इधर खरगोश को नींद आ गई, सो गया और कछुआ लगातार चलते चलते, आगे बढ़ते बढ़ते, परिश्रम करते करते, मेहनत करते करते और वह अपनी मंजिल तक पहुंच गया और वह इस प्रतियोगिता में जीत गया। तो कहने का आशय है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए
और निरंतर परिश्रमशील रहना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। हमें अपने जीवन में यदि कामयाब होना है तो हमें कोई भी निर्णय बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि जो निर्णय जल्दबाजी में लिए जाते हैं, शीघ्रता में लिए जाते हैं, उनके परिणाम अच्छे नहीं होते। एक व्यक्ति ने एक नेवला पाल रखा था। और उसकी पत्नी का निधन हो गया था। उस पर एक छोटा सा बच्चा भी था। साथ रहते रहते उस व्यक्ति में और नेवले में काफ़ी मित्रता हो गई और उसके बाद उस बच्चे को भी नेवला पहचानने लगा। नेवला भी जानता था कि यह बच्चा हमारे स्वामी का बच्चा है और हमें इसकी सुरक्षा करनी है। एक दिन वह व्यक्ति दुकान पर दूध लेने के लिए गया हुआ था। नेवला और बच्चा घर में था। बच्चा पालने में लेटा हुआ था। तुरंत ही एक सर्प निकला और सर्प उस पालने की ओर बढ़ने लगा। नेवला ने जैसे ही उस सर्प को देखा और नेवला उस सर्प को रोकने लगा और उस रोकने में उससे उसका युद्ध हुआ और युद्ध में उसने उसको पराजित कर दिया और बड़ा खुश हुआ। लेकिन उसके मुंह पर खून लग गया था और नेवला इसलिए खुश था क्योंकि उसने बच्चे को बचाया था और वह गेट की तरफ मुंह करके अपने स्वामी का इंतज़ार करने लगा। परंतु वह व्यक्ति जैसे ही पहुंचता है वह समझता है कि नेवले ने बच्चे को काट लिया है, बच्चा मर जाएगा और तुरंत ही वह एक पत्थर उठाकर उस नेवले के मार देता है। नेवला वहीं मर जाता है। जैसे ही दरवाजे से अंदर आता है देखता है कि एक तरफ सांप कटा हुआ पड़ा है, दूसरी तरफ बच्चा एकदम स्वस्थ और पालने में खेल रहा है। तब उसे इस बात का पछतावा होता है। इसीलिए कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। उसके बाद है जनतंत्र में शासक कोई नहीं होता, सब सेवक होते हैं। क्योंकि जनतंत्र जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा शासन चलाया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि सेवक ही अपने शासन के लिए प्रतिनिधि चुनते हैं और चुने हुए प्रतिनिधि उस जनता के बीच से ही होते हैं। परंतु जब उन प्रतिनिधियों के लिए यह घमंड हो जाता है कि हम सेवक नहीं हैं, मालिक हैं, और वह भ्रष्टाचार करने लगते हैं, जनता का शोषण करने लगते हैं, उनको पीड़ित करने लगते हैं, तो जनता आने वाले समय में उनको निश्चित ही सबक सिखा देती है और उनको अगले चुनाव में उनके लिए हरा देती है। ऐसे घमंडी शासकों के लिए पराजय का मुख देखना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि जनतंत्र में कोई शासक नहीं होता बल्कि सब सेवक होते हैं। इसलिए सेवा भाव से ही शासन करना चाहिए। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि चंदन का जो वृक्ष होता है वह अपनी शीतलता के लिए जाना जाता है और उस पर भुजंग माने सर्प, काले सर्प जो है लिपटे रहते हैं और वे अत्यंत ही विषैले होते हैं। सर्प विषैले होते हैं, चंदन के वृक्ष पर लिपटे रहते हैं, उसके
साथ में निवास करते हैं, उस पर वास करते हैं, परंतु चंदन के वृक्ष पर कभी भी उनके विष का असर नहीं होता है। अर्थात चंदन का वृक्ष अपनी शीतलता और सुगंध कभी भी नहीं छोड़ता, अर्थात वह अपने गुणों को कभी त्याग नहीं करता। इसी प्रकार से जो महापुरुष लोग होते हैं, महान पुरुष लोग चंदन की तरह होते हैं, जो अपने ज्ञानवान से लोगों के लिए लाभान्वित करते रहते हैं। यदि वे कुसंगी लोगों में या दुर्गुणी लोगों के बीच में भी यदि फंस जाएं या रहते हैं, तब भी वे दुर्गुणी लोग उन पर अपना असर नहीं डाल सकते हैं, उनको प्रभावित नहीं कर सकते हैं। कहने का आशय है, वे संकल्पबद्ध होते हैं और महान होते हैं, वे उनसे अप्रभावित ही रहते हैं। अगला बिंदु है भय बिन होय न प्रीत। कि कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि यदि प्रेम से कोई बात कही जाती है तो जो लोग भ्रष्ट लोग होते हैं, जो लोग घमंडी लोग होते हैं, जो लोग मूर्ख लोग होते हैं, जो लोग उद्दंड लोग होते हैं, वह प्रेम की भाषा को नहीं समझते हैं और उनके लिए समझाने के लिए बल का सहारा लेना पड़ता है, उनको डराना और धमकाना भी पड़ता है, तब कहीं जाकर वे कार्य करने को तैयार होते हैं। यह प्रसंग भगवान श्री राम जब लंका के लिए पुल बनाने के लिए थे, समुद्र जब रास्ता नहीं दे रहा था, तो कई दिन बीत गए। भगवान श्री राम उसके निवेदन करते रहे, विनती करते रहे, लेकिन समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। तब ये कहा गया कि बिनत न माने जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सको तब भय बिन होए न प्रीत। तो इसलिए जो है बिना भय के भी व्यक्ति नहीं मानता है, इसलिए कभी कभी परिस्थितियों बस भय और डर को भी दिखाना पड़ता है, तब कहीं जाकर जड़ अर्थात मूर्ख लोग बातों को स्वीकार करते हैं और मानते हैं। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आज आपने इन पंक्तियों को समझा होगा। धन्यवाद।